नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह। कल राजधानी में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को विचलित किया। आंदोलन के नाम पे हिंसा की तस्वीरें, बवाल की तस्वीरें, और इस घटना में 300 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए। आखिर ये कैसा आंदोलन है? कल गणतंत्र दिवस था, कल हमारे संविधान लागू हुआ था कल ही के दिन, और जब ऐसे दिन जब हमें अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए और उस दिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो सभी को झंझोड़ देती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरीके की ये सोच है, क्यों आखिर इस तरीके की हिंसा हुई। आज हमारे साथ जो चर्चा में मेहमान हैं, हम उनका आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रेम शंकर मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार। आपका प्रेम स्वागत है चर्चा में। कल गणतंत्र दिवस था और गणतंत्र दिवस के मौके पर जब एक ऐसा दिन, हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे थे, हम देशभक्ति से ओतप्रोत थे, और जब हमने तस्वीरें देखी दिल्ली से जो आई, ट्रैक्टर रैली के नाम पर जिस तरीके से हिंसा हुई, बवाल हुआ, आप किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, बहुत ही शर्मनाक और कायराना हरकत थी, और मैं ये कहूँगा कि देश के अधिसंख्य नागरिकों के मन में इस घटना को लेकर गुस्सा है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और उसी प्रक्रिया में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान सबके अधिकारों की गारंटी देता है और साथ ही साथ कर्तव्यों की भी व्यवस्था करता है। संविधान की जो प्रस्तावना शुरू होती है वो हम भारत के लोग से शुरू होती है, और जो हम भारत के लोग हैं वह कोई वर्ग या कोई समूह विशेष नहीं है। यह भारत की समस्त जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व है। उसी जनता की वोट से, राय से सरकार चुनकर आती है। उसी संविधान की दी गई व्यवस्था में मूल अधिकारियों की व्यवस्था के तहत हम प्रदर्शन करते हैं, और उसी संविधान के अनुच्छेद 51 में हमारे मूल कर्तव्य भी दिए गए हैं, जो ये बताते हैं कि हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो राष्ट्रीय एकता को, राष्ट्रीय चेतना को तोड़ने वाला हो, जो राष्ट्र को शर्मसार करने वाला हो, जो राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की भावना को किसी भी तरह से खंडित करने वाला हो। लेकिन कल हम लोगों ने जो दृश्य देखा, यह दृश्य लोमहर्षक था, दर्दनाक था। किसान आंदोलन की जो पूरी प्रक्रिया अगर आप देखें, पिछले 60 दिन से जो ये आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन में शुरू से ही चल रहा था और चल रहा है। अब मैं चल रहा था संदर्भ का इसलिए उपयोग कर रहा हूं क्योंकि कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से हिंसा हुई, उसके चलते जो थोड़ी बहुत सहानुभूति इस आंदोलन के साथ बनी हुई थी, वो भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हिंसा को, इस तरीके के बवाल को स्वीकार नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। बिल्कुल, लाल किले पर तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तिरंगा लहराना हमारी राष्ट्रीय अस्मिता ही नहीं, हमारी संप्रभुता का भी प्रतीक है जी। और उस संप्रभुता को चुनौती देकर वहां किसी भी, चाहे वो धर्म का झंडा हो, किसी अन्य निशान का झंडा हो, किसी भाव, भावना, विचारधारा का झंडा हो, उसे आप कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता, वो भी अपने राष्ट्रीय पर्व के दिन पर। कोई भी धर्म, कोई भी विचारधारा, कोई भी सोच, देश की संप्रभुता संविधान से बड़ी नहीं है। लेकिन कल अराजकता का नंगा नाच किया गया, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। और मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ लेना चाहूंगा। हम उस देश से आते हैं, हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, आंदोलन की प्रक्रिया कितनी महान है कि हम जिस महात्मा गांधी के देश है, जिन्होंने हिंसा और सत्याग्रह पूरी दुनिया को सिखाया है। अभी अगले महीने में 4 फरवरी 1921 को चौरी चौरा की जो ऐतिहासिक घटना 1922 में हुई थी, उसका शताब्दी समारोह शुरू होने जा रहा है। करीब 1 वर्ष तक आयोजनों का सिलसिला शुरू होगा। उस आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी? पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, और उस ऐसे दौर में चौरी चौरा में आक्रोशित भीड़ ने अंग्रेजों की फौज से जुटे हुए थाने को फूंक दिया था। उस समय देश में एक अलग तरह का उफान था, और ऐसा कहा जाता है, इतिहासकारों का मत है कि शायद हम उस आंदोलन को आगे चलाते तो भारत 1982 में आजाद हो चुका होता। लेकिन महात्मा गांधी ने चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, क्योंकि ये आंदोलन की मूल भावना को खंडित कर रहा था। सत्याग्रह की जो हमारी मूल भावना थी, हम जिस उच्च नैतिकता के स्तर पर आंदोलन लड़ रहे थे, वो उसको प्रभावित करती थी। और कल प्रेम, जब इस आंदोलन में जिस तरीके की जो हिंसा हुई, बवाल हुआ, अगर इसमें देखें, ढेर सारे हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए, सैकड़ों पुलिसकर्मी घायल हुए। लेकिन ये तस्वीरें दिखाती हैं कि हमारे पुलिसकर्मियों ने बहुत ही संयम का परिचय दिया, नहीं तो किसी भी तरीके की कोई और भयानक तस्वीर होती। तो पुलिस वालों की तारीफ करनी होगी। निश्चित तौर पे आप अगर इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो मैं ये कहूँगा कि काफ़ी लोकतांत्रिक ढंग से चीज़ों को प्रस्तुत किया गया था।
किसान 26 जनवरी के दिन किसान संगठन में, किसान इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि किसान एक बड़ा बहुत व्यापक फिनोमेना है और किसान संगठन कुछ मुट्ठी भर लोग में कुछ लाख लोगों के का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि हमारे देश की 60% आबादी किसान है, उसका एक बड़ा हिस्सा किसान है। तो मैं किसान संगठनों को असली किसान का रहनुमा माना जाए या न माना जाए, ये कल की घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल है। इसमें सरकार से कई राउंड की वार्ता के बाद, दिल्ली पुलिस से कई राउंड वार्ता के बाद यह तय हुआ कि ठीक है, आपका प्रदर्शन आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन राष्ट्रीय पर्व के दिन भी उन्हें ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए अनुमति दी गई। उसके लिए रूट निर्धारित किए गए, सुबह 9 बजे से निर्धारित रूट पर रैली शुरू होनी थी। लेकिन 2 घंटे के बाद जो किसान नेता थे, जो किसान आंदोलन के कथित अगुवा थे, उनका नियंत्रण इस पूरे आंदोलन से खत्म हो गया। मैं इसलिए यह कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली की सड़कों पे जो अराजकता दिखी थी, जो हिंसा दिखी थी, शायद ऐसी अराजकता या हिंसा जो है कई दशकों पहले दिल्ली की सड़कों ने देखा था, और वो भी अपनी ही सरकार के खिलाफ, या सरकार को अगर हम किनारे रखें, अपनी ही संविधान और राष्ट्रीय में एक चीज थी, वो एक सोच प्रदर्शित करती कि कितनी घृणित सोच है। आप लाल किले पे जाते हो, वहां कोई दूसरा झंडा फहराते हो, इस तरीके के चित्र आप दिखाते हैं। बिल्कुल नहीं, आप ये देखिए कि ये पूरी बातें हुई थी कि यह किसान आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, जो ट्रैक्टर रैली होगी वो निर्धारित रूट से गुजरेंगे, वो अपना किसान संगठन अपना आक्रोश या अपनी बात प्रदर्शित करेंगे और वापस लौट जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि वो ट्रैक्टर नचाए जा रहे थे, पुलिस वालों पे दौड़ाए जा रहे थे। रिपब्लिक डे की परेड में सांस्कृतिक प्रस्तुति करने आए 200 से अधिक बच्चे, 300 से अधिक बच्चे एक जगह भीड़ में फंसे रहे, जिनको पुलिस ने रेस्क्यू किया। लाल किले की दीवारों पे जब चढ़ने की कोशिश की गई, पुलिस वालों को जिस तरह से धक्का देके उन्हें नीचे गिराया गया। 83 से अधिक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, कई गाड़ियां फूकी गई। हमने ये दृश्य देखे हैं, तस्वीरें देखी हैं, हमने वीडियो फुटेज देखे हैं कि किस तरह से ट्रैक्टर से जो बसेस थे उनको ढकेला जा रहा था, तो किस तरह से नंगी तलवारें लहरा रहे थे। वो धार्मिक आस्था व्यवस्था के तहत वो दी गई एक प्रक्रिया है जो आपकी आस्था को पूरी करने के लिए है। वो हथियार इस देश की, वो भी उन हथियारों से आप आतंक अगर प्रदर्शित करना चाहते हैं तो ये उचित नहीं है। वह इस देश के किसान ने, इस देश की सिख परंपरा ने, इस देश के बहादुरों ने, इस देश की रक्षा के लिए, आजादी के लिए, इस संविधान को सुरक्षित करने के लिए, सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए इस किसान ने पसीना और खून दोनों बहाया है। और ये किसी को अधिकार नहीं है कि केवल अपने निहित स्वार्थों के लिए, निजी स्वार्थों के लिए, अपनी विखंडनवादी मानसिकता के लिए उन किसानों के खून और पसीने के साथ, राष्ट्र की संप्रभुता के साथ, हमारे संविधान की भावना के साथ खिलवाड़ सके। और ये सारा खेल बहुत ही सुनियोजित, बिल्कुल सुनियोजित होगा। हम इसमें कल जिस तरीके से हुआ, कल गणतंत्र दिवस, हमारे गणतांत्रिक मूल्यों को चोट पहुंचाने के लिए आपको लगता है ये सुनियोजित प्लानिंग रही होगी? लगातार इसको लेकर बैठक हुई, पुलिस ने उनको जो परमिशन दी, उसके बाद आप इस तरीके की घटना करेंगे, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। अचानक से इस तरीके की घटना हुई, उसके बाद जो लोग उसमें शामिल थे और जो उन्होंने रूप दिखाया अपना, जो किया, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं दिन को निर्धारित करके इसके पीछे कोई ना कोई साजिश थी जरूर? देखिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत किए गए आंदोलन समाधान पूर्ण होते हैं, अतिवाद की ओर उनका रुख नहीं होता है। अगर आप इस पूरी किसान आंदोलन को अगर आप देखें, किसान संगठनों के इस पूरे आंदोलन को देखें, लगभग 2 महीने से आंदोलन चल रहा है, लेकिन कहीं भी समाधान के लिए पहल नहीं दिखाई दी गई। पहले सरकार से कई राउंड पे वार्ता हुई, जिन कृषि कानूनों को लेकर आपत्ति थी, सरकार ने कहा कि ठीक है, हम इसको 1.5 साल के लिए स्थगित करते हैं। उन्होंने एमएसपी को लेकर सवाल किया, उन्होंने कहा ठीक है, हम लिखित गारंटी देते हैं। जो भी उन्होंने समस्या बताई, उसके समाधान की कोशिश की। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उन्होंने कहा हम उस कमेटी से भी बात नहीं करेंगे। तो आपका उद्देश्य ही समाधान नहीं था, आप एक एग्रेशन क्रिएट करना चाह रहे थे, आप व्यवस्था को कहीं न कहीं प्रभावित करना चाह रहे थे। और इसीलिए जब एक लंबे समय तक आपने जब तक आंदोलन किया, सरकार ने आपसे लगातार संवाद हुआ, गतिरोध तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन गतिरोध तोड़ने की कोशिश उस ओर से नहीं की गई। और उस अतिवाद का, उस रिजिडनेस का, उस आक्रामकता का की परिणति एक ऐसी हिंसा के रूप में हुई कि अभी कुछ दिनों पहले हमने अमेरिका के कैपिटल हिल की तस्वीर देखी थी, तो हम अमेरिका के लोकतंत्र को कोस रहे थे, शर्मसार करने वाली तस्वीरें थी। ये किस तरीके से लोग हैं, ये किस तरीके की विचारधारा है, ये किस तरीके का आंदोलन है। हमारे साथ भास्कर दुबे जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। भास्कर जी, कल की जो तस्वीरें थी, कल की जो घटना हुई, पूरे देश को विचलित किया, लाल किले पर जो उन्होंने किया, आप किस तरीके से देखते हैं? ये क्या है? ये आंदोलन
करने के नाम पर जिस तरीके की बवाल, जिस तरीके की हिंसा होती है, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? विकास जी, ये पूरी तरह से एक नियोजित षड्यंत्र के तहत किया गया है। आप याद कीजिए, जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में थे तो सीएए के नाम के पर इस तरह के आंदोलन और इस तरह की हरकतें की गई थी। उसके बाद जो घटनाएं हुई, पूरी दिल्ली जली। तो कुछ विपक्षी दल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, कुछ विपक्षी दल हैं जो स्वस्थ लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि जनता उनका साथ छोड़ चुकी है, यही किसान उनका साथ छोड़ चुके हैं। अब एन केन प्रकारेण वो किसी तरह से अपने आप को बनाए रखने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे इसमें वो बेनकाब होंगे। विकास जी, जो भी परिस्थितियां बनी, भाई उस रूट पे आप कैसे चले गए जो रूट आपको दिया ही नहीं गया था, आप उस रूट पे चले गए। आप लाल किले में जा रहे हैं, वहां लाल किला किसी भी रूट में नहीं, किसी के रूट में नहीं था, और लाल किला हमारा अति सुरक्षित और अति संवेदनशील स्थल है। वहां सेना के तमाम गोपनीय कार्यालय हैं, हमारी अस्मिता और हमारे गौरव का प्रतीक है। अब आप उन सब चीजों को, भारत का वो किसान कभी ये हरकत नहीं कर सकता जो हरकत ये की गई। दूसरी चीज, किसान को इन चीजों से प्रॉब्लम ही नहीं है। इस चीज में पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के वो बड़े किसान जो पूरे देश की कृषि की अर्थव्यवस्था को समेटे हुए हैं, परेशानी उनको हो रही, परेशानी उन थैली साहों को हो रही है जो फार्म हाउसेस के नाम पर कर चोरी कर रहे हैं लंबे समय से। अब उनकी कर चोरियां बंद हो रही हैं, वो विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, उनको फाइनेंस कर रहे हैं। इन सब लोगों का एक कॉकस, एक बहुत बड़ा कॉकस, एक बहुत बड़ा गिरोह इन चीजों के पीछे काम कर रहा है, जो सरकार को नित नई परेशानी में डाल रहा है। आप ये समझिए, दिल्ली में कम से कम 200 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हैं, वो भी तो किसी न किसी किसान परिवार के बेटे हैं। क्या किसान अपने बच्चे को मार सकता है? आप बताइए। जिस घर का बेटा पुलिस में, और दिल्ली पुलिस में 80% जो लोग हैं वो किसी न पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के किसी न किसी किसान परिवार के बेटे हैं। मुझे तो नहीं लगता ये हरकत किसान की है, ये हरकत सुनियोजित षड्यंत्रकारियों की है, जो किसी न किसी तरह से केंद्र सरकार को बदनाम करने पर लगे हैं। 2 महीने से यह आंदोलन चल रहा था। इस बीच सरकार की तरफ से भी ये कई बार बात कही गई कि विपक्ष की भूमिका अच्छी नहीं है। आपको लगता है लोकतंत्र में विपक्ष और पक्ष दोनों की एक अपनी भूमिका होती है? कल जब जिस तरीके का आंदोलन हुआ, जिस तरीके के आंदोलन के बाद जो हिंसा हुई, आपको लगता है विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों से मुकर रहा है, वो आके नहीं आ रहा है? देश में जब समाधान की बात होती है, किसानों की बात होती है, आम आदमी की बात होती है, तो विपक्ष अपनी जिम्मेदारियां वहां पे सही से निर्वहन नहीं कर रहा है। देखिए, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह सहमति और असहमति के बीच आम सहमति का रास्ता निकालने की व्यवस्था है। इसमें विपक्ष की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जहां पर विपक्ष की भूमिका केवल विरोध के लिए विरोध करना नहीं है, बल्कि उसकी भूमिका रचनात्मक है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। ये पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, सबको ये जानकारी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान ने भारत पे तमाम एलिगेशंस लगाए और भारत का पक्ष रखना था। लोकसभा में विपक्ष के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, और राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो भारत की स्थिति उस समय, भारत सरकार की स्थिति, कांग्रेस सरकार की स्थिति उस समय कमजोर थी, तो उनके पास एक मौका था कि वो इस मौके को राजनीतिक तौर पर भुनाते और पूरे देश में भाजपा के लिए एक वातावरण तैयार करते। लेकिन इसकी बजाय अटल बिहारी वाजपेयी ने नरसिम्हा राव सरकार में जाकर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किया और पाकिस्तान के सारे हथकंडों का मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। विपक्ष की भूमिका यह होती है। विपक्ष की भूमिका यह नहीं है कि हर मामले में एक विरोध करके अड़चने डाले, आग में घी डाले। आप इस पूरे आंदोलन के प्रकरण को देखिए। अगर ये पूरे जो 2 महीने का प्रकरण है, कहीं भी किसी की रचनात्मक भूमिका नहीं रही। किसानों के नाम पे जिस तरह से अलग अलग बयान आते रहे, वो काफी भड़काऊ बयान आते रहे। एक हमेशा एक रिजिडनेस को बनाए रखने की कोशिश की गई, समाधान निकालने की हर कोशिश को प्रभावित किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक पर सवाल उठाए गए। तो ये बताता है कि कहीं न कहीं एक पहले से मंशा साफ थी कि हम निष्कर्ष की ओर नहीं जाना चाहते। और दिल्ली पुलिस क्या है, अभी आपको ये तय करना होगा। भास्कर, जब तक शांति से वार्ता हो रही थी, लगातार सरकार ने अपनी पहल की है। अब कल की घटना के बाद लगता है 1 तारीख को जब उनका पार्लियामेंट को घेरने की बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं आपको कि इनके वार्ता में भी आगे कोई दिक्कत आ सकती है? विकास, पार्लियामेंट के भीतर
विपक्ष कमजोर है। विपक्ष की हरकतों से, विपक्ष के कर्म से आज उत्तर भारत की जनता ने, उत्तर प्रदेश छोड़िए, भारत की जनता ने उनको किनारे कर रखा है। अब वो किसी न किसी तरह से लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं और इसके लिए वो प्रयास अवश्य करेंगे कि संसद को घेरें, ये करें, वो करें, लेकिन किसान रोज धोखे में नहीं आता है। किसान को एक बार इन्होंने धोखे में लिया। कुछ किसान युवाओं को जो विभिन्न राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, वो भी केवल, आप मेरे ये नहीं समझ में आता कि पंजाब का ही किसान क्यों सबसे ज्यादा कष्ट में है, जबकि वहां पंजाब में किसान अधिक से अधिक पूरे देश की आबादी के 10% होंगे। 90% किसान सरकार के साथ है। होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, सुप्रीम कोर्ट ने कानून ये स्थगित कर दिया था। आप अपने तर्कों से, अपने सुझावों से समिति में शामिल होकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते थे। लेकिन अगर किसान को करना होता तो ये करता। किसान को करना ही नहीं है। करना तो तमाम विभिन्न जो आपके राजनीतिक दल जगह जगह फैले हुए हैं, जो 20 ट्रैक्टर, 50 ट्रैक्टर, 100 ट्रैक्टर लेकर के इधर उधर सड़कों पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। किसान जो है, किसान इस बिल से प्रसन्न है एक हिसाब से। आप ये समझिए, जो किसान अधिया बटाई पे, छोटा किसान, बड़े किसानों की बात आप छोड़ दीजिए, हमारे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, जहां जहां भूमि कानून लागू हुआ है, वहां बड़े किसान नहीं है। वहां ज्यादा से ज्यादा जो है वो 15 एकड़ तक के किसान हैं। 15 एकड़ तक का किसान अपने लिए इसको जो है वो सुनहरा अवसर मान रहा है। मैं भी किसान परिवार से हूं, मेरे यहाँ भी खेती होती है, तो यह एक अवसर है। और दूसरे जो तमाम फसलों की विसंगतियां हो गई हैं, सरकार उस फसल चक्र को सुधारना चाहती है, उन विसंगतियों को सुधारना चाहती है, और जब वो सुधरेंगी तो किसान और खुशहाल होगा। चलिए छोड़िए सारी बातें, आप ये तो बताइए, पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो किसानों की आमदनी दोगुनी करने की तो बात कर रही है, तो भाई उसी बात पे विपक्ष मान के किसानों के साथ खड़ा हो जाए। आज तक किसी सरकार ने कहा है आजादी के बाद हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे? आजादी के बाद किसी ने कहा हो, कोई आपने दृष्टांत पढ़ा हो, कहीं कोई बयान पढ़ा हो? पहली बार एक भास्कर जी प्रेम बता रहे हैं कि समाधान चाहते ही नहीं है जो लोग वार्ता कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी इनमें शामिल हैं। आप ये समझिए, मैंने आपको बताया वो जो ये जेबी संगठन खुले हुए हैं, आप ये समझिए कम से कम 40 के करीब किसानों के संगठन है। हर संगठन का मुखिया अरबपति है। एक संगठन का नाम बताइए जिसका मुखिया गरीब किसान हो, उसके पास अपनी मैन पावर हो, अपनी उस मैन पावर को लेकर जुटा हुआ। आप ये बताइए, किसान आंदोलनों में कहीं सीमा, जहां किसानों का आंदोलन होता है, बाटी चोखा बनता है, रोटी सब्जी बनती है, वहां डिनर और शेफ थोड़ी ना लगते हैं। तो इसको आप सोच, हमारे भारत का किसान आज की तारीख में भी इतना मजबूत नहीं है कि वो आंदोलनों में 20 तरह के व्यंजन बनवा के रखे, और साहब हलवा भी है, और काजू भी है, और साहब वहां अखरोट भी रखे हैं। ये सब चीजें थोड़ी ना होती हैं। ये आंदोलन, मैं पूरी तरह से अपने जिम्मेदारी लेके कहता हूं कि आंदोलन किसानों का आंदोलन है ही नहीं, ये किस तरीके से देखते हैं आप? सरकार लगातार वार्ता करती है, इसके बाद अब आगे की क्या होगा? इसमें कुछ संकट आ सकता है। अब आगे बातचीत किस तरीके से होगी, कैसे तय करना होगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि क्योंकि अभी आज की खबर है कि अब कुछ उस आंदोलन जो हो रहा था उससे कुछ गुट अलग भी हो गए। हाँ, मैं यही कह रहा था कि अब इस आंदोलन के रचनात्मक हल निकलने की रही सही उम्मीद मुझे खत्म होती नजर आ रही। किसान नेता हैं BM सिंह, और एक भारतीय किसान यूनियन का भानु प्रताप गुट है। दो अलग अलग गुटों ने आंदोलन से अलग होने का फैसला किया है। दूसरा, इस मामले में जिस तरह से हिंसा हुई है उसमें तमाम किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने 500 से अधिक ट्विटर अकाउंट वेरीफाई किए हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया, जो सुनिश्चित तौर पे हिंसा फैला रहे थे। तो जिस तरह से सुरक्षा को लेके प्रश्न उठा है, जिस तरह से राष्ट्रीय अस्मिता पे हमला हुआ है, जिस तरह से एक रचनात्मक रूप में बढ़ रहे आंदोलन का इस तरह से हिंसात्मक और अराजकात्मक रूप सामने आया है, उसमें मुझे लगता नहीं है कि अब वार्ता के लिए बहुत विकल्प बचे हुए। मुझे लगता है कि अब ये आंदोलन संभवतः प्रशासनिक कार्रवाई के जद में आते हुए समाप्त हो जाए। बिल्कुल, हम भास्कर जी की भी राय इसमें चाहेंगे कि संक्षेप में बताएं कि विकास, किस दिशा में देखते हैं। कुल मिला के एक चीज आप ये देखिए, भारत में लाल किले के भीतर घुस के झंडे पे चढ़ के झंडा लगाना, अगर वहां का जवान, वहां का सिपाही किसान परिवार का ना होता तो जो व्यक्ति फ्लैग पोल पे चढ़ रहा तो गोली मार देता, नीचे आ जाता। बिल्कुल, ये किसान इस बात को भी हम कह रहे थे कि हमारे जवानों, हमारे सुरक्षा कर्मियों ने बहुत ही संयम से काम लिया। उनको अपना परिवार नजर आ रहा था किसानों में।
इसलिए नहीं तो आप लेकिन समझिए बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षा बल के बिल्कुल रहते बहुत कुछ ही हो सकता था। गंभीर घटना हुई थी और इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ये देश स्वीकार नहीं कर सकता है। आज इस गंभीर विषय पर आपने चर्चा में भाग लिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। तो इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में जो भी लोग हैं, पूरा देश हमारे गणतांत्रिक मूल्यों को समझेगा, उसे जानेगा और इनकी रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ निछावर करेगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।